तो हेलो फ्रेंड्स, हम देखते हैं एसएससी जीडी में जितने भी सवाल आए हुए हैं उनका हम मैथ्स का क्वेश्चन जो है आपको 10-10 के सेट में कराऊंगा। तो पहला सेट का पहला क्वेश्चन मैं आप सबको हल कराता हूं। देखते हैं इसमें क्या उत्तर होगा। बोल रहा है क्वेश्चन में, एक वस्तु को 576 रुपये में बेचने पर बेचा गया, इसका लागत मूल्य 600 रुपये, तो हानि का क्या परसेंटेज है। तो हानि बराबर हम कितना निकाल लेंगे। हानि परसेंटेज निकालने के लिए हानि बराबर अपना कितना है, 28 रुपये का समथिंग जो है अपना मिल रहा है। जैसे कि 600 और में इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 गए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बच रहा है कितना, 9 में से 7 गए 2, यानी 24 रुपये का अपना जो हानि हो रहा है। तो हानि परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हानि परसेंटेज निकालने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हानि 24 रुपये का बट्टे में हानि निकालते किस पे हैं, 600 पे, यानी क्रय मूल्य पे। उसके बाद 100 करेंगे, 0 से 0 कट गया अपना, बचा कितना, 6 चौको 24। तो आप देख सकते हैं 6 चौको 24, 4% का जो है अपना ये लाभ प्राप्त हो, सॉरी हानि प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, एक चौकोर है जिसका क्षेत्रफल जो है कितना है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आप लोगों को पता है चौकोर होता क्या है, एक वर्ग होता है, और वर्ग की बात कर रहा है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर का मान कितना दिया है, 32। ठीक है, तो 32 जब दिया गया है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आएगा क्या अपने पास, इसको अगर हम लिखना चाहें 32 को तो क्या लिख सकते हैं, 4√2 का होल स्क्वायर। कैसे, 32 हमको प्राप्त होगा इस संख्या के द्वारा, किसके, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम ये ए बराबर रखेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जो हमारा कट जाएगा, तो ए बराबर हमारे पास आया 4√2। अब विकर्ण जो हमको बात कर रहा है कि विकर्ण क्या होगा पूछ रहा है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है आप लोगों को पता है, विकर्ण बराबर होता है भुजा√2। क्या होता है, भुजा√2। ठीक है, अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हूँ, आपको समझ में आएगा। भुजा√2, तो भुजा अपना निकल कितना आया, 4√2 गुणे √2। तो √2 से √2 गुणा करोगे 2 हो जाएगा इसका मान। आप उसके बाद 4 × 2 तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग तीसरे नंबर की बात करते हैं। इसमें भी दिया गया है कि एक चौकोन का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका विकर्ण इतना दिया गया है। तो हमने अभी क्या कराया, विकर्ण होता क्या है, चौकोन का नहीं वर्ग का विकर्ण होता है भुजा√2। ये अपना है विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण हमने अभी बता दिया आपको। तो विकर्ण होता है भुजा, विकर्ण बराबर अपना 4 हो जाएगा, और इसका फार्मूला होता है भुजा√2। तो अब हम ए बराबर पहले निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हमको पता है यहाँ अगर ये 4 बराबर 2√2 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो एक 2 से काटेंगे यहाँ पे तो √2 आएगा। यानी हमारा जो आंसर आया ए बराबर, यानी भुजा का मान वो 2√2 आया। ठीक है, अब क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर हम लोग करेंगे 2√2 का होल स्क्वायर। तो 2 दूना 4 और कर्णी के साथ गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे हो। अगर नहीं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, सूत्र फार्मूला नहीं याद है, तो हमारा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है 3D 2D करके, तो उसमें आप जाकर आराम से इजीली देख पाएंगे और समझ पाएंगे सूत्रों को। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 संख्याओं का मस 9 दिया गया है, ठीक है, और लसब 252 दिया गया है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया गया है ना, वो थोड़ा सा करेक्ट नहीं है, लेकिन आपको सवाल जरूर कराऊंगा, और आपको आंसर जो है जो एक्चुअल में होना चाहिए उस पर हम लोग जरूर बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, इससे आपको सीखने जरूर मिलेगा कि अगर मस गुणे लस का एक सूत्र होता है, उसी को हम सूत्र लिख रहे हैं, सॉरी, लस बराबर पहली संख्या मान लेते हैं x है गुणे दूसरी संख्या। ये एक अपना फार्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर होता है मस और लस के गुणनफल के। तो हमारा यहाँ पे लस और मस जो दिया गया है उसको नोट डाउन कर लेंगे। 252 होता क्या है, एक यहाँ पे एक थ्योरी आपको समझना पड़ेगा कि होता है जब जो मस होता है ना, वो ऑलरेडी संख्या में ही रहता है, ये आप जानते होंगे।
तो हम बात कर लेते हैं, पहली संख्या जो हमारा होगा 9x रहेगा और दूसरी संख्या जो है वो 9y होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, और ये हमेशा करना पड़ेगा, अगर मासा का मान दिया है तो आपको मानना पड़ेगा 9x और 9x गुणे 9y। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 से एक 9 हम यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ पे 252 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9xy। तो 900 का इधर फिर से जो है हम डिवाइड करेंगे, तो होगा क्या, अपना जो मान प्राप्त होगा अपने पास वो 2 बार जाएगा फिर 8 बार जाएगा, यानी अपना जो गुणनफल आया ना दो संख्या का वो 28 आ गया। यहाँ तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी, आई होप नहीं हो रही है। तो आगे देखते हैं, जब ये हो जाएगा ना इतना, तो उसके बाद हम लोग एक एक्सपेक्टेशन मान निकालेंगे कि 28 हमको कब कब प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक तो प्राप्त होगा 28,1 से। ठीक है, अगर एक्स वाई का मान निकालना चाहूँगा तो ठीक है, क्या क्या मान प्राप्त हो सकता है। पहला जो निकल के आएगा वहाँ निकल के आएगा 28 हो सकता है एक्स का मान, वाई का मान 1 हो सकता है, या एक एक्स का मान 1 हो सकता है या 28। ये क्या है, माइंड में अपने ना सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहली चीज़ तो हल करेंगे तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, दूसरा जो है ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, बट यहाँ ऑप्शन भी गलत दिया गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग इससे ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये दो पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी 7,4 का 4,7 का। ठीक है, तो इनमें ही हम लोग पॉसिबिलिटी खोजेंगे, तो ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं खोजेंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन में दिया है ऐसा, तो ऑप्शन के थ्रू आप देखेंगे तो हो जाएगा। तो अपना ओवरऑल निकल के क्या आ रहा है, दो संख्याओं का जो योगफल है, ठीक है, तो दो संख्याओं का योगफल जो भी है वो आराम से या तो 7 4 11 या तो 28 + 1, तो यही मेरे हिसाब से जो है आ रहा है। तो पहला तो 11 हो सकता है या तो 29 हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि समीकरण दिया गया, उनके मूलों का अंतर निकालना है। तो इसका मूल जो है आपको पता है, इस तरीके का अगर सवाल आता है तो जो लास्ट वाला संख्या रहता है ना, जैसे 16 है तो 16 का ऐसा 2 गुणनखंड करना पड़ेगा जो गुणा करने पे तो 16 आ जाए और घटाने पे 6 आए, ऐसा हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 8 और 2 का हमको बन रहा है, क्योंकि 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा, हमको मिल गया। आप लोग शायद किए होंगे 7 और 8 की क्लास में, ये सब सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, बताया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, x² - 6x - 16 का बराबर 0। तो x² - 8x - 2x कोष्टक में रहता है, जब कोष्टक ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, x को कॉमन करके 8 - 2 करेंगे कोष्टक में, जब ओपन करेंगे तो ना वापस आ जाएगा, तो 16 बराबर 0, ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x - 8 हो जाएगा, यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x - 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है एक कोष्टक में आ जाएगा, इसमें अगर हल करेंगे तो -8 का इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, एक यहाँ पे अगर जब करेंगे तो -2 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपना जो है एक निकल के आया। अब इनके बीच का अंतर पूछ रहा है, तो 8 माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, कोष्टक फिर ओपन होगा तो 8 हो जाएगा, 8 + 2 कितना हो गया, 10। यही अपना आंसर हो जाएगा, वो छोटा सवाल है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ बताया गया है आपका साधारण ब्याज का सवाल है। तो साधारण ब्याज का जो सवाल है आप लोग किए भी होंगे, नहीं किए हैं तो आसानी से देखिएगा, समझ पाएंगे। यहाँ पे रेट दिया हुआ है अपना, ठीक है 5%, यहाँ पे वर्ष दिया गया है अपना 5 वर्ष, और यहाँ पे पूछ रहा है निवेश किया गया राशि, यानी मूलधन अपने को दिया है P बराबर 1450 रुपया। तो साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो अपना CI SI का सवाल है, तो SI के बराबर होता है PRT बटे में 100। ये आप उसको सवाल पढ़ा हुआ है, सूत्र पढ़ा हुआ है। तो जब पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधा रख दीजिए 1050 × 5 × 5 बटे में 100। ठीक है, तो सिंपल सा ये सवाल था। ठीक है, इसको हल कीजिएगा, जब हल करने के बाद आपको आंसर आएगा वही आपका उत्तर होगा, सिंपल सा चीज़ है। ओके, तो जो आपका उत्तर आएगा इसको कट पिट करने के बाद तो
362.5। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सवाल की, जो कि आपको वही सेम तरीके से दिया गया है। इसमें बोला है कि इतने रुपया 1250 रुपया निवेश करने पर 1250 रुपया निवेश करने पर 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, साधारण ब्याज की दर क्या थी, इसमें आर पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है चीज़ें कि 1250 रुपया जो अपना पी था और मूलधन ये था, तो मिश्र धन अपना निकला 1550 रुपया। तो हम ब्याज अगर बात करें, ब्याज क्या होगा अपना, तो 1550 माइनस 1250, तो अपना निकल कितना आया, 300 रुपया जो है निकल गया अपना ब्याज। अब ब्याज बराबर हमको फार्मूला पता है, 300 बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय हमको दिया गया है, ये निकालोगे। ठीक है, जब इसको हल करोगे प्रॉपर वे में, तो अपना जो है ऊपर हल कर ही लेते हैं, 5 जीरो में ये कट गया। उसके बाद जो हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, और सॉरी 2 से काटते हैं, 2 5 10, सॉरी 5 दूना 10, और उसके बाद इसको काटेंगे तो आएगा 25। यहाँ से 2 एक नम 2, 2 दूना 4, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 25 से डायरेक्ट हम काटेंगे इसको, तो 25 9 बार जाएगा। ठीक है, 25 9 या 300, क्योंकि 25 चौका कितना होता है, 100 होता है, तो 4 3 12, सॉरी 12 बार जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है 2 से फिर से काटेंगे तो 6 बार जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर जो अपना एक्चुअल में आ गया वो 6% आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके इसको कर लेंगे, बेसिकली फार्मूला है बस, और कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं, एक ट्रेन 3 सेकंड में इतना मीटर यात्रा करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल है, बहुत छोटा सा है। तो बेसिकली है क्या इस सवाल में, स्पीड अपने को जो है निकालनी है, दूरी जो है 45 मीटर की है, और ट्रेन जो है 3 सेकंड में इतना हो जाती है। टी का मान दिया है और डी का मान दिया गया है, और वी का मान पूछ रहा है बस। तो वी बराबर अपना चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। ये एक्चुअल में जो आएगा ना, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो हमको इसको कन्वर्ट करना है, अगर काटो पहले 15 आ गया, ये क्या आया, मीटर प्रति सेकंड में आया। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, इसमें घंटा में। तो जो बड़े में जाते हैं ना, 18/5 से हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, 5 तिहाई 15, 18 त्रिका 54, क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति हावर में। ये अपना जो है वी निकल के आ गया। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सवाल की। 10 सवाल हमने रखा है इसमें। आई होप आप लोग अच्छे से जो है सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। देख लीजिए, फिर से आ गया ये सवाल, जिसका फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ। तो इसका सिंपल सा सूत्र क्या है, यही सूत्र पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। इसका मान हमको बताना है, इसको ले जाएंगे उधर, तो इसके बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉरी, मैं डायरेक्ट मान ही रख देता हूँ, तो आपको आसानी भी रहेगी समझने में, इसके लिए सोच रहा था मैं। तो मान रखेंगे डायरेक्ट, तो मान रखेंगे, तो इसका मान तो हमसे पूछा ही है, तो इस पर कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। उसके बाद जो है इसको टच ही नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे सॉरी प्लस 2 गुणे 12 बराबर, यहाँ पे दिया गया है 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 माइनस 24। तो 9 में से 4 गई कितना हो जाएगा 5, और 4 में से 4 गई 2, तो 25 अपना उत्तर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अमित की जेब खर्च में 150 रुपये जूते पर और 75 रुपये घड़ी पर खर्च करता है। ठीक है, अमित जो है अमित अपने जेब खर्च में इतने रुपये 150 रुपये जूते पर खर्च करता है, और 75 रुपये घड़ी पे। ठीक है, कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब का कितना है, कुल जेब का 1/3 था। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अमित को जेब खर्च 100 रुपया में मिला होगा। ठीक है,
अब वो किया क्या कि जो खर्च किया 150 रुपया जूता पे और 75 रुपये जो है घड़ी पे, वो कुल खर्च का जो था वो कितना था, 3/4 था। बहुत सिंपल सा सवाल है। तो बचा कितना होगा वो निकाल लो। तो होगा क्या, यहाँ पे जोड़ेंगे 5, 7 5 12 के 2 और 125 रुपया वो क्या किया, खर्च किया है। ओके, तो अपना जो ये मान है वो कुल रुपए का 3/4 है, यही ना बोला है, 3/4 है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा अपना 125 गुणे 4/3। ठीक है, तो इसको हम कट करेंगे, 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा, तो बेसिकली अपना आ जाएगा, अरे सॉरी यहाँ पे गलत लिखा मैंने, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 900/3, अपना निकल गया 300 रुपया। एक्स बराबर उसको पॉकेट मनी कितना मिला था, 300 रुपया। तो आई होप आप लोग जो है बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। इसी तरीके कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी, आप लोग वॉच करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन देख लें जिससे आप SSC GD खास तौर पे आपके लिए कारगर साबित होगा और अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे 20/20। ठीक है, 20/20 ये टारगेट है अपना। ओके।